तो प्यारे बच्चों कैसे हो? कुछ याद है या नहीं है ये बताइए। आज 1 जनवरी होगी, है ना? 1 जनवरी 2025। यानी अब से क्या करें? टॉपर तो करने का मन कर रहा है, पर अब से क्या करें? मात्र 30 से 35 दिन बचा हुआ है, टॉपर करना है और आपको करवा के रहे। लेकिन अगर आपको करना है दोस्त तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। बस ये 30 दिन ऐसे पढ़ लीजिए, 100% 98% लाओगे। 100% के साथ बोल रहे हैं दोस्त। और नहीं ला पाओगे ना, तो एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लाओगे, लेकिन आपको करना होगा। नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? क्या दोस्त, करना है या नहीं करना है? कमेंट में यस या नो लिख करके जरूर भेजें। हाँ, तो क्या बताना शुरू करो कि करना है तो फिर कैसे? 98% लाऊं तो कैसे? तो प्यारे बच्चों, ये किस क्लास की बात हो रही है आपने थंबनेल देख करके तो पता कर ही लिया। ये हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड के बच्चों की, ठीक है ना भैया? तो क्या करें? शुरू तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले और एक बात बता देते, करना है ना दोस्त तो दिल लगाना। ये 1 महीना है भैया, 1 महीना ऐसे चुटकियों में उड़ जाएगा, चुटकियों। तो चुटकियों में क्यों बर्बाद करूं इस 1 महीने को? इस 1 महीने को दिल से लगा करके इतना तगड़ा मेहनत करूं कि माँ बाप को ला करके दिखाऊं, माँ बाप को गर्व हो कि कैसा बच्चा को जन्म दिया भाई, इसने तो सर ऊंचा करा दिया। अरे हर माँ बाप को ऐसा लगे कि काश ये भी मेरा बेटा होता। तो भैया ऐसे बनने की कोशिश करो, बर्बादी के राह पे चलने की कोशिश मत करो, थोड़ा मोटिवेशन भी हो जाए, है ना? तो अब भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त कि 1 जनवरी से पढ़कर 90% लाया जा सकता है क्या? अरे बहुत सारे बच्चों ने लाया है। लाया जा सकता है मतलब क्या? बहुत सारे बच्चों ने लाया। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है भैया, आराम से होगा। लेकिन आप करोगे तब ना, नहीं करोगे तो फिर कैसे हो बताइए? तो करेंगे क्या? बोलिए कमेंट जल्दी, फटाक 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 से कमेंट करो दोस्त, एकदम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस तो आपके पास नोट होगा ही, क्या भैया? सिलेबस आपके पास नहीं है क्या? सिलेबस होगा। अब सिलेबस में ये देखिए, इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा टॉपिक हार्ड है। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज आप बांट लिए होंगे अभी तक, और नहीं बांटे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज सभी चीजों को बांट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना? अगर 10th का है तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब एकदम बांट लीजिए। अब पढ़ने की बात है, जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आप सबसे पहले चेक करिए कि हार्ड टॉपिक पता करिए, और ये 1 दिन के भीतर होना चाहिए। और एक दोस्तों इजी टॉपिक्स, क्या इजी टॉपिक्स? अब ये दोनों इजी टॉपिक्स, जो इजी टॉपिक्स है उससे जो भी क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है उसका अलग सा नोट्स बनाओ, और हार्ड टॉपिक्स का अलग सा नोट्स बनाओ। ये काम करिए पहले आप। इतना अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 30 दिन है, इससे ज्यादा समय नहीं है भैया। 30 दिन में ही आपको उखाड़ के फेंकना है, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना। दूसरी बात, आप स्टडी प्लान बनाओ, स्टडी प्लानिंग करो दोस्त, स्टडी प्लानिंग करो, यानी आप एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या मैथ साइंस है, जो चीज बनाने वाला है प्यारे बच्चों, उसको कम से कम 3 से
3.5 घंटा दीजिए, 3 से 3.5 घंटा। किसके लिए? किसके लिए? मैथ या साइंस, या साइंस। अब भाई साइंस की बात करो तो साइंस में अगर आप देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आता है 10th के लिए। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं तो इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री देखेंगे। अगर मैथ आपका है तो ठीक है, और मैथ नहीं है तो फिर बायो आपका वहां पे रहेगा। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद लेकिन ये याद रखना, आपको इतना से इतना समय देना है। अब बचा थियोरेटिकल सब्जेक्ट सब, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, यानी सोशल साइंस में जो भी है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, उसमें आप कुछ मत करो। ये 30 दिन लगातार 2 घंटा पर 2 घंटा करके दीजिए, 2 घंटा। अब बोल सर कितना घंटा हो जाएगा? ढेरी हो जाएगा भाई 30 दिन के बाद। बोल सर ये क्या एक दिन दे दूं तो चलेगा क्या? नहीं भाई, ये रेगुलर के लिए है। किसके? रेगुलर। प्रतिदिन आपको ये रूटीन लेकर चलना है, प्रतिदिन। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोट्स प्लस रिवीजन। नोट्स प्लस रिवीजन। बोल सर क्या नोट्स बनाऊं? भैया अभी नोट्स बनाने का समय है ही नहीं। अगर आप अभी नोट्स बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। नोट्स बनाओगे भी टाइम खत्म होगा ना भाई, टाइम बर्बाद होगा। नोट्स नहीं बनाना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन आप रिवीजन पर, अब रिवीजन कैसे करूं? पर डे करें तो नहीं चलेगा ना। तो आप क्या करिए, नोट्स की बात है तो नोट्स यहां वहां से हिसाब लगा लीजिए। अगर नहीं है आपके पास नोट्स तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, चलेगा। अब रिवीजन की बात है तो हमको पता है सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में से 6 दिन इतना करके पढ़ो। अब एक दिन अपने के पास बच जाता है संडे। क्या बच जाता है? संडे। इस संडे को कुछ नहीं भैया, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। अब बहुत है बच्चा रिवीजन के चक्कर में, भैया रिवीजन कैसे बोल करते जानते हो कि कॉपी ले लिया, नोट्स ले लिया, पढ़ रहा ना। दोस्त ऐसे करिएगा ना तो फिर एग्जाम में बाबा जी का घंटा लिख के आओ। आप ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं लिख पाओगे, वहां जाओगे फिर तोता वाला कहानी हो जाएगा, फिर तोता वाला कहानी हो जाएगा। और तोता वाला कहानी दोहराना नहीं है। इसका मतलब तुम रिवीजन कैसे करूं सर? तो आप एक काम करो, उसको लिख लिख करके पढ़ने की कोशिश करो। अगर लिख लिख के पढ़ोगे ना तो ज्यादा देर तक पढ़ भी पाओगे, रात में ज्यादा रात तक पढ़ पाओगे। और क्या होगा, ये 2-3 बार अगर रिवाइज कर लोगे ना तो दिमाग में वो अस्थाई हो जाएगा भैया। उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे टपक से आपको समझ में आ जाएगा, और चिन टपक डमडम नहीं होगा, आप फटाक से लिख के आओगे। याद रखना। तो आराम से लिखना है, ये तरीका अपनाइए, आराम से लिख के आओगे दोस्त। 98% नहीं चाहिए क्या? स्टेट में नंबर 1 रैंक नहीं चाहिए क्या? स्टेट में नंबर 1 पे नहीं रहना है क्या? आज रिजल्ट आएगा और कल का पेपर में आपका फोटो नहीं चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं दोस्त? चाहिए तो ये चीज करिए आप, ठीक है? ये चीज गलती से भी छोड़िए मत, इस चीज को करिए। उसके बाद चौथा जो है, आप कोशिश करिए प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक टेस्ट। अब बहुत बच्चा सोच लेंगे ये क्या होता है? भाई टेस्ट तो समझते हो ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब जो आज से पहले, यानी 2025 से पहले 2024, हाँ 2023, 13, 14 जो भी है, 2014, 2023, 2022, ये सब बोर्ड एग्जाम, इन सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए
प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न की बात कर रहे हैं। उन सब चीजों को कोशिश करो पढ़ने की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक नियम है दोस्त, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होता है, अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम का ये नियम है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करूं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूं। और भैया ये टेस्ट देना ना भूलें, हर हाल में टेस्ट दें। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिए हैं, तो आप यहां से लीजिए। कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 2025 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन उठाइए, एक उसका टेस्ट दीजिए और खुद मिलाइए सही है कि नहीं। 13, 14 ऐसे करके हर साल का टेस्ट दीजिए खुद से। अगर आप खुद से नहीं दे रहे हैं, अगर आप कोचिंग वगैरह में हैं, तो वहां तो लेता ही होगा, और नहीं ले रहा है तो सर से बात कीजिए कि सर टेस्ट जरूरी है, टेस्ट नहीं लीजिएगा ना तो फेल हो जाएंगे सर, फिर सपना ही अधूरा रह जाएगा। देखो भाई, और एक बात यहां बता दे रहे, हार्ड टॉपिक की बात करें तो YouTube से उसको आसान बना ले। ठीक है, नोट्स में भी तो वही करना है। नोट्स जब आप बना रहे थे उस टाइम हार्ड टॉपिक अलग और इजी टॉपिक अलग अलग करके लिखे ही होंगे, तो इसमें पढ़ने में आसानी होता है। तो ये चीज आपको हर हाल में करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है, और हर हाल में दोस्तों, क्या हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट देना है। पंचाबात जो हम लोग बात करने वाले हैं, गैस पेपर, गैस पेपर हवा नहीं छोड़ना है जी। गैस पेपर में बहुत सारे राइटर्स आते हैं, उन सब राइटर्स को आप खरीदिए और सबसे पहले गैस पेपर में मिलाइए कि कौन कौन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से मिल रहा है, उसको पहले करिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी करिए, जितना जल्दी हो सके दोस्त। ये 30 दिन में इतना कुछ तो आपको करना होगा। अगर 98 चाह रहे हैं तो, और ना पास होना चाहते हैं तो खाली ये दोनों लगा लीजिए आप। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ये दोनों लगा लीजिए, उधर कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इतना सा कर दीजिए, ये दोनों लगा लीजिए, बस खत्म। और ना 98% आपको चाहिए ही तो चाहिए, 98%। तो जितना सारी चीजों को बताया जा रहा है आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, गैस पेपर लीजिए, और गैस पेपर को कैसे पढ़ना है अपन तो बोले कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला लीजिए, उसके बाद नोट से मिला लीजिए। अगर नोट से मिल रहा है तो नोट से पढ़िए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स में तो मिल रहा है तो दोनों में से किसी एक में ज्यादा अच्छा होगा, नोट से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स में मिल रहा है तो, और यहां से भी नोट्स में मिल रहा है तो नोट्स से ही पढ़िए, और जो नहीं मिल रहा है उसको वहीं से रगड़ डालिए दोस्त, रगड़ डालिए। अगर आपको करना है तो उसके बाद पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट दोस्त। अगर पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो फिर आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कैसा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। याद रखना दोस्त, ये शैतान का काम होता है, इंसान का नहीं। जहां आपने सोचने लगा ना कि होगा कि नहीं, फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, फिर उस चीज से आपका मन उब जाए, उस चीज से आप दूरी बना लेंगे, फिर उस चीज को आप नहीं करने लगेंगे। इस तरह का आपको सोचना ही नहीं है। जब तक एग्जाम है बस आप ये सोचिए, इस बार तो 98% ला के छोड़े, पक्का है मेरा 98% मेरा रखा हुआ है। ये सोचोगे तो आपको लगेगा और थोड़ा ज्यादा पढ़ो, और थोड़ा ज्यादा पढ़ो, और जितना हो सके टाइम इंक्रीज कीजिए, टाइम बढ़ाइए, टाइम को बढ़ाते क्रम में पढ़िए। आज 7 घंटा पढ़े तो कल 8 कोशिश करेंगे, कल 8 तो परसों 9, और धीरे धीरे लास्ट एग्जाम तक कम से कम 16-17 घंटा ले जाइए, देखिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भैया पॉजिटिव माइंड सेट लेकर के पढ़ना है, एकदम यही सब सोचना है, अरे क्या करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन गलती से भी ये नहीं सोचना कि हमसे ना हो पाएगा,
अरे हमसे ना हो पाएगा भाई, बल्कि ये सोचिए हमसे ना हो पाएगा तो किससे हो पाएगा रे? हम ही से हो पाएगा। इस बार तो पेपर में अपना नाम लिखाएगा रे, ऐसा सोचने का दोस्त। उसके बाद भैया 7वां चीज जो करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है लगाव, किसी चीज से लगाव हो जाना। हाँ, किसी चीज से लगाव हो जाना मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, फोन बड़ी ज्यादा चलाना, फिर थोड़ा सा पढ़ने बैठे फोन में का याद आने लगा, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, पढ़ाई करने बैठे कोई और एक चीज का याद आ गया, गर्लफ्रेंड से लगाव हो गया तो फोन से बहुत ज्यादा लगाव हो गया, तो इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। इन सब चीजों से तो लगाव अभी फिलहाल रखना नहीं है, जितना जल्दी हो सके हटा देना है। तो डिस्ट्रैक्शन का शिकार अभी फिलहाल तो नहीं बनना है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते तो फिर पढ़ाई लिखाई तेल लेने चल जाएगा दुकान। इसलिए डिस्ट्रैक्टेड होना नहीं है दोस्त। अभी जितना, और एक चीज ओवर थिंकिंग, इससे भी बचो, ज्यादा मत सोचो, नहीं तो सोचोगे तो रात भर नींदे उड़ जाएगा। अरे जब रतिया के नींद उड़ जाई भाई तो फिर आपको सुबह पढ़ने का मन नहीं करेगा जी। इसलिए आप ज्यादा रात तक भी ना पढ़े, हाँ ज्यादा रात तक भी ना पढ़ें। और एक बात, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा नींद लेने की कोशिश करें। कम से कम तो 8 घंटा आपको पर डे सोना है, कम से कम, अधिक 9 घंटा तक सोइए। हाँ नींद, देखो भाई नींद पूरा होगा ना तो सब ठीक लगेगा, और नींदे पूरा नहीं होगा तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, हम बताते रहे। फिर आप आज सोएंगे ठीक से नहीं ना तो कल का पढ़ाई चौपट हो जाएगा, बर्बाद। इसलिए जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कैसे बचा जा सकता है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सब वीडियो का लिंक दे देंगे, आराम से देख लेना कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन से भी हर हाल में बचना है भैया, फोन उनसे दूरी बना लेना है। अगर फोन में व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो तो सबको डिलीट कर देना है, हाँ, या अनइंस्टॉल कर देना, एकदम हर हाल में कर दीजिए। और नींद को पूरा बढ़िया से लीजिए। और एक चीज और बता दे रहे दोस्तों, थोड़ा खान पान पे भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे। बीमार यदि पड़ जाओगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत समय ठो काट लेगा वो, समझ रहे। बीमार पड़ोगे तो पढ़ भी नहीं ना पाओगे, तबीयत एनर्जी लॉस हो जाएगा तो कहां से पढ़ पाओगे, होगा ही नहीं। इसलिए एकदम खान पान पे भी ध्यान दो, और स्वस्थ पर सबसे मेन चीज। देखो भाई, अगर स्वस्थ है शरीर, अगर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक ठाक है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या भैया, दुनिया का मोह माया कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्वस्थ पर ध्यान दीजिए, और जैसे अपन पढ़ने बोले दोस्त ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर सच्चे दोस्त हो तो आप जरूर पढ़ो। अपने माँ बाप का अच्छा बेटा हो या अच्छे बेटी हो तो आप जरूर पढ़ोगे, और हमने जो कहा वो जरूर करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप 1 महीना जरूर करेंगे, हमको विश्वास है। और इस बार आप जरूर फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम को, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फाड़ के रख देंगे, और पेपर में नाम लिखाएंगे, पेपर में फोटो भी देंगे, मीडिया में भी छाएंगे, जरूर छाएंगे। ये चीज करना है, हिम्मत नहीं हारना है दोस्त, हिम्मत को बरकरार रखना है एग्जाम तक। उसके बाद 1-2 महीना फिर से मौज मस्ती करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसको आप अपना नोट्स में नोट कीजिए, और अपनी क्लास जहां पे स्टडी रूम आपका जो है वहां पे बढ़िया सा भैया लगाइए, एकदम बढ़िया सा बना करके लगा दीजिए। और एकदम अभी 1 महीना के लिए गायब हो जाइए ना, 1 महीना के लिए कुछ मत सोचो, एकदम गायब होकर के पढ़ो। हाँ, एकदम गायब होकर के पढ़ो, देखना हो जाएगा सब ठीक ठाक। उम्मीद करते समझ में आया होगा, और आप गायब होकर भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।